नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के अगले कुछ दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जो इसमें सबसे बड़ा मेजर बदलाव हुआ है और देखिए ये है अरेबियन सी में देखिए एक सिस्टम देख पाएंगे। यहाँ पर एक सिस्टम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है जो कि एक हालांकि दिख रहा है कि ये ओमान की तरफ जाएगा। उसको देखिए एक नया सिस्टम और यानी कि दो सिस्टम लगातार उसी ट्रैक पे सेम ट्रैक पे फॉलो करता हुआ। हालांकि ये देखिए यहाँ से जो पाकिस्तान की तरफ मुड़ा और देखिए इसके जो है ये पंजाब की तरफ आ रहा है, यानी कि इसका देखिए पंजाब की तरफ आ रहा है, यानी कि एक अलग ही ट्रैक ये फॉलो कर रहा है। तो एक ये अभी देखिए क्योंकि अभी लंबा मॉडल का कंक्लूजन है, इसमें चेंजेज आने की संभावना प्रबल रहती है और वो देखने को मिलेगा। उसका वो नहीं है बदलाव होगा, ज़्यादा कोई खास बदलाव नहीं होगा। लेकिन देखिए एक के बाद एक सिस्टम, पहले तो बंगाल खाड़ी में बन रहे थे लेकिन अब तो मानसून क्योंकि विड्रॉ हो गया है कई इलाकों से, 2 दिन वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन मानसून काफ़ी हद तक जो है वो यहाँ से हट चुका है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये जो है एक नया, ये तो चक्रवात लग रहा है, यानी चक्रवाती तूफान लग रहा है। वैसे भी पोस्ट मानसून सीजन में चक्रवाती तूफान आते रहते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। तो हो सकता है कि ये पहला चक्रवाती तूफान हो जो कि यहाँ पर बनने जा रहा है, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में बनने जा रहा है। पहला बनेगा तो वो लग रहा है कि ओमान की तरफ जाएगा और दूसरा बनेगा तो वो यहाँ से घूमता हुआ इस तरह से दिखा रहा है। हालांकि इसमें चेंजेज आएंगे, इसके ट्रैक में बदलाव आएगा, इसकी इंटेंसिटी में बदलाव आएगा, यानी कि हर चीज़ में यहाँ पर चेंजेज आने की जो है वो प्रबल संभावना रहेगी। बाकी जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। बाकी अभी बात करें अगर अगले 24 घंटों में, तो अगले 24 घंटों में तो उत्तर से लेकर के मध्य भारत तक, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में किसी भी तरह की बारिश की गतिविधियां देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। मौसम लगभग शुष्क और साफ बने रहने की प्रबल संभावना रहेगी। वहीं उत्तर प्रदेश राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। पंजाब हरियाणा दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास वेदर एक्टिविटी दर्ज नहीं की जाएगी। हालांकि ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ जो यूपी है यहाँ पर कुछ बादलों के साथ गरज चमक के साथ कुछ बौछार देखी जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज बारिश या बहुत ज़्यादा कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। इसकी जो है प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ी है, लेकिन बौछार संभावित रहेगी। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछार जो देखने को मिलती है। बाकी पूरा जो क्षेत्र है ये पूरी तरह साफ रहेगा। बिहार में कुछ वर्षा की संभावना रहेगी, मध्य से लेकर पूर्वी बिहार तक। पश्चिम बंगाल झारखंड में बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बरसात रहेगी। बांग्लादेश में भी कई इलाकों में काफ़ी तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश गुजरात में बात करेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास वर्षा अगले 24 से लेकर के 36 घंटों या अगले 4-5 दिनों में भी फिलहाल नहीं है। लेकिन अगर ये सिस्टम बनता है तब तो भाई एक अलग ही कहने वाली बात होगी। बाकी बात करेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर कोई खास रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की संभावना फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। लेकिन कुछ वेदर एक्टिविटी कम ज़्यादा या पैची रेन के रूप में यहाँ पर देखने को जरूर से मिलती रहेगी। देखिए इसमें आपको अगर देखेंगे, इसमें अगर बात करेंगे तो देखेंगे किस तरह से वहाँ जो बारिश है वो किस तरह से जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है कहाँ पर। तो देखिए ये जो साउथ इलाका है यहाँ पर देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो मौसमी गतिविधियाँ हैं वो नज़र आ रही हैं, जो कि यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को बता रही हैं कि यहाँ पर जो है बारिश बढ़ेगी और काफ़ी अच्छी खासी वर्षा बढ़ेगी। वेस्ट कोस्ट से लेकर के पूरा जो ईस्ट कोस्ट का क्षेत्र है यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश जो है वो दर्ज की जाएगी। कि यहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए किस तरह से वर्षा जो है वो वेस्ट कोस्ट पर देखिए बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही होगी। किस तरह से देखिए वर्षा जो है यहाँ पर वेस्ट कोस्ट पर काफ़ी तेज़ी से फैलाव में आ रही है, यानी काफ़ी तेज़ी से बारिश जो है वो बढ़ रही है। अब पूरा देखिए लगभग पूरे देश में कुछ ना कुछ वर्षा जो है वो अगले 10 दिनों में इसकी माने तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। यानी अगले 10 दिनों में देश के कई इलाकों में रेनफॉल की एक्टिविटी जो है वो दर्ज की जाने की संभावनाएँ काफ़ी प्रबल हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर भी, पाकिस्तान के रीजन की बात करेंगे यहाँ पर भी, पूर्वोत्तर राज्य और बांग्लादेश में तो बाढ़ वाली स्थिति रहेगी ही और वहाँ पर रहता भी है। वहाँ पर तो बंगाल खाड़ी से आसपास इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए मॉइस्चर किस तरह से जो है यहाँ से भारत से जो है वो हट चुका है। देखिए यानी कि मानसून की विदाई देखिए तो मानसून की जो विदाई है लोग वो यहाँ तक जो है वो सीमित हो चुकी है। और देखिए अगले 10 दिनों में यानी कि मॉइस्चर का फ्लो बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि मानसून वापस आ जाएगा, लेकिन मॉइस्चर का फ्लो बढ़ेगा और देखिए कुछ नमी की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। इसकी वजह से देश के कुछ इलाकों में जो गतिविधियाँ बारिश की हैं वो भी बढ़ती हुई आपको वहाँ पर नजर आएंगी। यहाँ पर ये जो है स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है। जीएफएस में देखेंगे, देखिए यहाँ पर सिस्टम बनता दिखाई पड़ा, जैसा कि मैंने बताया था आपको। सिस्टम देखिए बन रहा है और जा रहा है, ये कहाँ पर, ये तट को पार करके यहाँ पर दरी की तरफ आ रहा है। तो देखिए धीरे धीरे जो है ये स्ट्रॉन्ग होगा। उसको देखिए यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया डेवलप होगा, उसका देखिए सिस्टम बनेगा। देखिए यहाँ पर बन रहा है ये देखो बना, ये देखिए किस तरह से बन रहा है
और स्ट्रॉन्ग बन रहा है। उसका देखिए किस तरह से यहाँ पर देखिए पूरी तरह से जो है शुष्क हवाएं, पूरी तरह से यहाँ पर शुष्क हवाएं हैं, किसी भी तरह की यहाँ पर रेनफॉल एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर वर्षा की गतिविधियाँ को ये जो है वो इन्हेंस कर रहा है। और उसको देखिए यहाँ पर फिर से देखिए नया सिस्टम बना, और ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है ये मॉइस्चर फीड को बढ़ा रहा है और कितना देखिए स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है सिस्टम। उसको देखिए ये जो है पूरे क्षेत्रों में वर्षा गतिविधियों को कई इलाकों में बढ़ा रहा है। जो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कम दबाव क्षेत्र जो है वो लगभग पूर्वी बिहार के आसपास बना हुआ है यहाँ पर, और इसका ट्रैक हालांकि कमजोर ही है। और ये देखिए थोड़ा सा और आगे आएगा उसका देखिए 6 तारीख के आसपास कल जो है ये पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। 7 तारीख के आसपास जो है पूरी तरह से इसका अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाएगा। 8-9 के आसपास चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक अरेबियन सी में सिस्टम बनता नजर आ रहा है, यानी कि एक अरब सागर में कुछ हलचल नजर आ रही है। और ये एक ऐसी हलचल है कि अगर ये सिस्टम बनता है तो अरब सागर में इतने बढ़िया तापमान यहाँ पर फेवर में है, विंड शेयर जोन फेवर में है कि ये 4-5 दिनों का अगर दूरी तय कर लेता है तो इसके साइक्लोन की जो साइक्लोन की स्ट्रॉम है उसके बनने की संभावना लगभग 100% हो जाएगी, और उससे ज़्यादा भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस समय। और ये साइक्लोन सीजन ही चल रहा है, अक्टूबर का महीना चल रहा है, ये साइक्लोन सीजन ही है। वो पोस्ट मानसून सीजन में यहाँ पर चक्रवाती तूफान बनते हैं। 10 का देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम बने रहेगा, और 11 का देखेंगे तो सिस्टम देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेता हुआ नजर आ रहा है। और 12 का देखेंगे तो वहीं पर रहेगा, और 13 का देखेंगे तो वहीं पर रहेगा। उसको देखेंगे 14 के आसपास तो ये जो है वो एक नया सिस्टम यहाँ पर देखिए, एक सिस्टम यहाँ पर है तो वहीं एक सिस्टम फिर से देखिए बंगाल की खाड़ी में भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि दो सिस्टम एक साथ यहाँ पर जो है वो भारत की तरफ आते हुए नजर आएंगे। ऐसा अगर होता है तो, हालांकि अभी इसमें समय है, जो भी होगा बताते रहेंगे। इस CMW को हम लोग देखा, चलिए अब देखते हैं क्या जो ये GFS को क्या कहता है। देखेंगे 6 के आसपास देखेंगे सिस्टम बनेगा, 7 के आसपास देखेंगे तो जो सिस्टम है वो यहाँ पर बनेगा, 8 के आसपास देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, 9 के आसपास और स्ट्रॉन्ग होगा, 10 के आसपास देखेंगे और स्ट्रॉन्ग होगा, 11 के आसपास एकदम से देखिए स्ट्रॉन्ग हो गया है। और उसका देखेंगे ये जो है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है ये अवमान तक बढ़ रहा है। उसका देखिए एक ये तो बढ़ रहा है यहाँ पर देखिए इस तरह से, लेकिन यहाँ पर देखिए एक और नया आ रहा है। और उसका देखेंगे ये चला जाएगा ओमान की तरफ। उसका देखिए ये जो स्ट्रॉन्ग होकर उसका देखिए ये देखिए दो सिस्टम एक साथ, मतलब कुछ भी, यानी कि ये जो है GFS जो है वो यहाँ पर यहाँ के लिए जो है वो पागल हो गया है। 2 सिस्टम के साथ कैसे हो सकते हैं देखिए यहाँ पर, यानी कि हो सकता है मर्ज हो। ये देखिए यहाँ पर सिस्टम, यहाँ पर सिस्टम, यानी कि कुछ भी दिखा रहा है। और दोनों सिस्टम को जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहा है, यानी कि जो मॉडल्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बता रहा है सिस्टम को। तो ये देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बात करेंगे बादलों की तो फिलहाल पे उत्तर से शुरू करते हैं। देखेंगे उत्तर में किस तरह के बादल हैं, तो देखेंगे पूरा जो रीजन है वो देखिए पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ से मानसून पूरी तरह से, ये तो सेटिस्फाई है कि यहाँ से मानसून जो है वो हट चुका है। और ये देखिए पश्चिमी यूपी तक भी जो है लगभग, हालांकि कुछ इलाकों में छोड़ करके यहाँ पर देखिए पूरी तरह से मौसम जो है वो लगभग साफ ही शुष्क बना हुआ है। मौसम में जो क्लियरिटी जो होती है, जो साफ होता है वो देखने को मिल रहा है। ये देखिए अफगानिस्तान के आसपास जो है एक नया WD आ रहा है, हालांकि स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन है। कुछ जम्मू कश्मीर रीजन, कुछ उत्तराखंड रीजन, कुछ हिमाचल प्रदेश रीजन में भी देखेंगे यहाँ पर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। हालांकि बादल बहुत घने तो नहीं है लेकिन कुछ बादल जरूर से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाकी वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान पूरी तरह से देखिए यहाँ पर जो है बादल विहीन है। और ये जो छोटे छोटे बादल बने हुए हैं ये यहाँ पर WD का असर है, यहाँ पर गरज के साथ साथ, क्योंकि कल कुछ राजस्थान के इलाकों में इस तरह के बादल बने थे और वहाँ पर ओलावृष्टि देखी गई है। जैसे कि आपको पता होगा कि ओलावृष्टि मानसून सीजन में नहीं होती है लेकिन बहुत रेयर चांस है कि ओले गिर जाएं मानसून के सीजन में, लेकिन वहाँ पर ओले गिरे हैं, यानी कि यहाँ पर वहाँ से मानसून हट भी गया है, यानी कि वहाँ पर वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के चलते हुई है। बाकी देखेंगे पूरा उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास बादल नहीं है। हमारे यहाँ पर भी बादल तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक लोअर लेवल क्लाउड है, धूप बिल्कुल नहीं है, बहुत ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और जो बादल हैं वो कुछ घने नजर आ रहे हैं। वर्षा वाले नहीं है लेकिन यह है कि बादल हैं अच्छे खासे। वहीं देखेंगे तो ये जो पूरा राजस्थान का क्षेत्र जैसे कि साफ है। गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात करेंगे तो गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी फिलहाल अगले 24 से लेकर के 36 घंटों 48 घंटों में वर्षा की संभावना फिलहाल नहीं रहेगी। वहीं बिहार में भी कुछ वर्षा हो सकती है। वहीं देखेंगे बांग्लादेश में और कुछ पश्चिम बंगाल में, जैसा कि हमने बताया था आपको कि यहाँ पर सिस्टम बना हुआ है LPA, यानी कि लो प्रेशर का एरिया, जिसकी वजह से कमजोर ही है, इस समय सर्कुलेशन के रूप में होगा तो यहाँ पर कुछ वर्षा दे रहा है। और पूर्वोत्तर में भी काफ़ी अच्छा खासा रेनफॉल जो है ये दे रहा है। और यहीं उड़ीसा के जो कोस्ट का क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी भाग का क्षेत्र है उड़ीसा का और कुछ पश्चिम बंगाल का, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश जो है वो चल रही है।
वहीं केरला कर्नाटक की बात करेंगे, कुछ तमिलनाडु की बात करेंगे, कुछ महाराष्ट्र के तटों की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कुछ आंध्र प्रदेश के तटों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है और यहाँ पर भी हल्के से मध्यम बादल जो है वो बने हुए हैं। बाकी बंगाल खंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है और काफ़ी अच्छे बादल बने हुए हैं। बाकी देश के कहीं भी इलाकों में इनके लग रहा है कि देखिए अब क्या मानसून की वापसी जो है यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि अब देखिए अरब सागर से भी मॉइस्चर जो है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। देखिए पूरी तरह से साफ हो गया है, यानी कि यहाँ पर भी मॉइस्चर अब फिलहाल हवा में उपलब्ध फिलहाल नहीं है। तो जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे कि क्या होने वाला है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो लगातार चैनल पर आप लोग बने रहिएगा। धन्यवाद।